हम पहले बात कर चुके हैं कि एक बड़ी कंपनी के लिए डीपीओस की क्या जिम्मेवारियां हैं। आइए इस वीडियो में बात करें कि डीपीओ के खास की फंक्शंस और ऐसे टिप्स क्या हैं जिससे कि वो एक बड़ी कंपनी को प्राइवेसी के ब्रीच से अवॉइड करा सके। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिसमें आपको रोज डेटा प्राइवेसी के नए कंटेंट मिलते हैं और नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि एक लार्ज एंटरप्राइज के डीपीओ के लिए क्या एसेंशियल टिप्स हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बात की कि लार्ज एंटरप्राइज से हम ये उम्मीद रखते हैं कि उसकी ग्लोबल प्रेजेंस है, वो मल्टीपल कंट्रीज में है, और अगर मल्टीपल कंट्रीज में वो फिजिकली नहीं भी है तो भी उसके प्रोडक्ट्स, उसके सर्विसेज कस्टमर से या सप्लायर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री के साथ जुड़े हैं अपनी कंट्री के अलावा। तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि एक ग्लोबल प्राइवेसी फ्रेमवर्क बनाए। जो लोकल कंट्रीज हैं वहाँ की जो प्राइवेसी टीम है वो अपनी लोकल रेगुलेशंस को मेंटेन करे और डीपीओ को ग्लोबली ये मालूम हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी कंट्री के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जो पूरा का पूरा प्राइवेसी फ्रेमवर्क है वो एक कंट्री पे फोकस ना होकर वर्ल्ड वाइड फोकस्ड हो और वो उसको रेगुलरली मॉनिटर करता रहे कि सब ठीक चल रहा है। जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी आपस की जो कम्युनिकेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। हम पहले कई बार बात कर चुके हैं कि एक कस्टमर या एक वेंडर की जो इन्फॉर्मेशन एक बड़ी कंपनी में है, इवन मिड साइज कंपनी में है, वो एक या दो आदमियों के पास नहीं है, वो पूरी कंपनी के पास है। कस्टमर की जानकारी मार्केटिंग टीम के पास है, सेल्स टीम के पास है, बिल बनाने वाली टीम के पास है, फाइनेंस के पास है जो पैसा कलेक्ट करती है। वेंडर की जानकारी सामान खरीदने वाले के पास है, वेंडर शॉर्टलिस्ट करने वाले के पास है, और बिल रिसीव, एक्सपेंस रिसीव करने वाले के पास है, पेमेंट करने वाले के पास है ना। तो अब क्या है कि ये सारी जानकारी और ये एक ही आदमी की जानकारी जो सबके पास है, तो पहले ही प्राइवेसी पॉलिसीज और फंक्शंस ऐसे होने चाहिए कि सब लोग प्राइवेसी का ध्यान रख पा रहे हैं। और क्योंकि अब आप ग्लोबल हैं तो इंटरनेशनल तरीके से या इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन को आपको कैसे करना है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपकी प्राइवेसी टीम्स भी जो हैं वो इस हिसाब से सेट होनी चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट को कौन हैंडल कर रहा है। और बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट में, हर एक प्रोसेस में प्राइवेसी की प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड होनी चाहिए। एक और की एलिमेंट जो लार्ज एंटरप्राइज के लिए इंपॉर्टेंट है वो है क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर। एक देश से दूसरे देश में डेटा कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है, कस्टमर्स का भी, वेंडर्स का भी और एम्प्लॉयज का भी, विद इन योर ओन ब्रांचेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइवेसी कल्चर। हम बार बार बात कर चुके हैं, स्टेक होल्डर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्टाफ को ट्रेनिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, हर प्रोसेस में प्राइवेसी इनबिल्ट होनी चाहिए, प्राइवेसी बाय डिज़ाइन होनी चाहिए, प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए। अब जो एडिशनल इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हर एम्प्लॉय को, वो किसी भी देश में बैठ के काम कर रहा है लेकिन वो जो इस प्रोसेस पे काम कर रहा है और उसको जो प्रोसेस दिए गए हैं वो इतना वेल अवेयर होना चाहिए कि उसको ना सिर्फ अपने देश की बल्कि बाकी देशों की भी प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए। उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये जो कस्टमर का डेटा देख रहा हूँ ये यूरोपियन है तो मुझे इसका ऐसे ध्यान रखना है और ये कैलिफोर्नियन है तो ऐसे ध्यान रखना है। उसे ग्लोबली पता होना चाहिए कि मैं इस तरह से ध्यान रख रहा हूँ और मेरी सारी कंप्लायंसेस मीट हो रही हैं। ऐसे ही वेंडर मैनेजमेंट है। आप अलग अलग वेंडर से सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, डेटा प्रोसेस कराते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सर्विसेज लेती हैं, कुछ सामान बाहर से बनवाती हैं। हर देश की कंप्लायंस अलग है, प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स अलग हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लियर होना चाहिए कि वो जो वेंडर है आपका वो प्राइवेसी को ठीक से हैंडल कर रहा है और कैसे हैंडल कर रहा है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस लगे होने चाहिए क्योंकि वो डेटा ट्रांसफर के काम आते हैं कि एक देश से दूसरे देश में आपकी कंपनी के अंदर भी और बाहर भी डेटा कैसे मूव कर रहा है। तो इसलिए एससीसी यानी कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस आपके कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। और लोकल और ग्लोबल प्राइवेसी जो है वो आपके वेंडर्स को भी अवेयर करनी चाहिए। की वेंडर्स को तो आपको इंटीग्रेटेड रखना चाहिए, उनके रेगुलर ऑडिट्स करने चाहिए जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे कि वो प्राइवेसी हैंडल कर रहे हैं, प्राइवेसी कंप्लायंट हैं और इंटरनेशनल कंप्लायंस भी है उनके पास और अपने देश की लोकल कंप्लायंस को भी वो फॉलो कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, डेटा ब्रीच रिस्पॉन्स प्लान स्टैंडर्ड। एक इंसिडेंट हुआ है, कुछ कंप्लेंट आई है या कुछ कंसर्न रेज हुआ है, उसको एनालाइज कीजिए और देखिए कि क्या वो एक इंसिडेंट है या वो एक ब्रीच है। ब्रीच यानी कि डेटा आउट हो चुका है, डेटा को कोई टच कर चुका है। और अगर वो ब्रीच है तो उस ब्रीच को अगली बार आप कैसे अवॉइड करेंगे उसके लिए रिस्पांस प्लान बनाइए। आपको रिस्पांस टाइम्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, आपको रिस्क और ब्रीच को एनालाइज करना चाहिए और डेटा सब्जेक्ट्स और रेगुलेटर्स को टाइम पे बताना चाहिए कि ब्रीच हो गया है। ये इन्फॉर्मेशन देते हुए आपको ये भी बताना चाहिए कि उस ब्रीच का उस डेटा सब्जेक्ट की लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है।
और रेगुलेटर को भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको ये भी कैलकुलेट करना चाहिए कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि दोबारा से इस टाइप का कोई ब्रीच ना हो। जीडीपीआर को ये इन्फॉर्मेशन हर ब्रीच के 72 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। हर एक देश के अपने अपने कानून हैं। आपकी ग्लोबल प्राइवेसी टीम को रेडी रहना चाहिए कि वो उस देश के कानून के हिसाब से रेगुलेटर्स को, डेटा सब्जेक्ट्स को इन्फॉर्म कर सके। और हर एक ब्रीच से आपको एक नई सीख लेनी चाहिए जो आपकी प्राइवेसी ट्रेनिंग और प्राइवेसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स का पार्ट बन जानी चाहिए कि वो रिपीट ना हो, ना उस देश में ना किसी और देश में। अगर पॉसिबल है तो स्टिमुलेटेड ड्रिल्स कीजिए, मॉक ड्रिल्स कीजिए देखने के लिए कि क्या लोकल टीम्स प्राइवेसी को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। एसेंशियल डीपीओ टिप्स लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए उस पर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल आइकन दबाएं, लाइक बटन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।